संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्वर संधि का था और चैप्टर नंबर 2 व्यंजन संधि का है। तो आज हम सीखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि प्लस से पहले व्यंजन है तो बच्चों व्यंजन संधि होगा, ठीक है। तो व्यंजन संधि आज हम कर रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है शुचित्व संधि। शुत्व संधि में क्या सूत्र है, पहले हमें सूत्र देखना होगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 1 नंबर सूत्र बताने का भी है और 1 नंबर संधि का नाम बताने का है। तो ष्टु ष्टुना ष्टुः, इसका मतलब कि ष्टुः का मतलब है स और त वर्ग के स्थान पर ष्चु हो जाता है, यानी कि श और च वर्ग। क्या होने पर चुना, श एंड च वर्ग। अगर ये प्लस के बाद है, स या त वर्ग के बाद श या च है, तो रिजल्ट क्या आएगा, श और च, यानी कि जो प्लस के बाद सीन है वही, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होगा। किसका आंसर करना होगा, प्लस से पहले वाले लेटर का। तो जो प्लस से पहले वाला जो लेटर है बच्चों, वो किस में चेंज होगा, या तो श में चेंज होगा या फिर च वर्ग में चेंज होगा। अब च वर्ग में तो बहुत सारे लेटर हैं, तो कौन से में चेंज होगा, तो अगर ता होगा तो च में, था होगा तो छ में, दा होगा तो ज में, धा होगा तो झ में, न होगा तो य में, और स होगा तो श में चेंज। स श तो समझ में आपको आई गया, सेम उसमें। ये क्यों हुआ बच्चों, देखो ग्रुप में जिस लेटर का जो ऑर्डर है, त वर्ग में त पहले है तो च वर्ग में च पहले है, थ सेकंड नंबर है तो यहाँ पर सेकंड नंबर छ, यहाँ पर थर्ड नंबर द है तो यहाँ पर थर्ड नंबर ज, यहाँ फोर्थ नंबर धा है तो फोर्थ नंबर झ, यहाँ पर फिफ्थ नंबर न है तो यहाँ फिफ्थ नंबर। क्लियर। स और त वर्ग प्लस से पहले आपको मिलेंगे, स को श में चेंज कर दीजिएगा, और त वर्ग का जो भी लेटर आता है उस वर्ग में, त वर्ग में उसका जो स्थान है, अगर फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर, जो उसकी प्लेस वैल्यू है वही प्लेस वैल्यू सर्च करनी है हमें च वर्ग में। अगर त वर्ग का पहला लेटर है तो हमें च वर्ग का पहला लेटर लेना है, त वर्ग का थर्ड लेटर है तो हमें च वर्ग का भी थ लेना है, च वर्ग, ठीक है। सेम हमें करना होगा बच्चों। तो अब हमारे पास त और च है, सत प्लस चित। तो त वर्ग जो का त आ गया, तो त अपने वर्ग का पहला लेटर है, तो च जो है ये पहला लेटर हुआ ना, तो त के बाद च आने पर ये च हो गया, ठीक है। तो आंसर आया सच्चित। तो त किस में चेंज हुआ बच्चों, च लेटर में। अब रामस चिनोती, जो स है वो किस में चेंज होगा, श में। तो यहाँ पर जो सा है वो लेटर श में चेंज हो गया, इसलिए बना रामस चिनोती। हर्ष चेते, सेम इसमें भी ऐसे ही है। शार्ंगी जया, इसमें जो न लेटर है वो ज लेटर में चेंज हो रहा है। क्यों न ज में चेंज हो रहा है बच्चों, ता था द ध न, न फिफ्थ नंबर का लेटर है, तो इसलिए य भी फिफ्थ नंबर का है, इसलिए हमने यहाँ पर रामस प्लस च, तो स किस में चेंज हो रहा है, श में, तो इसलिए स को श में चेंज कर दिया। कश्चित, सेम यही है, स को श में बदल दिया गया है। उद प्लस ज्वल, अब ये द लेटर आ गया है, तो द लेटर किस में चेंज होगा, त थ द थर्ड नंबर पर है ना बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्या है, ज, तो इसलिए शब्द बन गया उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द आता है ना आपको समझ में, पढ़ा हुआ शब्द है ना आपके बच्चों, कितनी आसान संधि है ना। अब नेक्स्ट संधि हम करते हैं। जैसे शुत्व संधि थी वैसे ष्टुना संधि, उसमें श और च था, तो इसमें श और ट वर्ग है, इसलिए इसको बोलते हैं ष्टु, यानी श और ट, ये वाला श और ये पूरा का पूरा ट वर्ग है। अब पहले प्लस से पहले क्या आना चाहिए इसमें, स या त वर्ग।
जैसे कि अभी जो हमने संधि करी थी उसमें भी यही था ना, बिफोर प्लस दोनों संधियों में सेम पार्ट है, लेकिन आफ्टर प्लस क्या है, उसमें श च था, इसमें श ट है। ठीक है, तो अब हम आंसर इसके सीखते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है कि अगर ग्रुप में उसकी पहली पोजीशन है तो ट वर्ग के पहले नंबर पर वो चेंज होगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये नंबर है, तो 1 को 1 में चेंज करना है, 2 को 2 में, 3 को 3 में, 4 को 4 में और 5 को 5 में हमें चेंज करना है। तो तत् प्लस टी का, त जो है अपने ग्रुप का पहला लेटर है और ट भी अपने ग्रुप का पहला लेटर है, तो आंसर क्या बना, तत् टी का। तो त चेंजेस टू ट। रामस षष्ठ, तो स किस में चेंज हो रहा है, श में। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। फिर पेश प्लस ता, अब मान लीजिए श लेटर आ जाता है, जैसे इनमें आया है और इसमें आया, तो श किस में चेंज करोगे आप। ठीक है, तो श के लिए हम क्या करेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे। उच्चारण स्थान कराए थे ना आपको हमने लेसन नंबर 1 में लघु सिद्धांत कौमुदी के। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रत्याहार बनाना, माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान, इनसे हमेशा एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने किया था उच्चारण स्थान का एक सूत्र पढ़ा था, ऋतुषाणाम मूर्धा, जिसका मतलब था ये री र श ट वर्ग, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो यहाँ मूर्धन्य में चेंज हो रहा है ना, ये श भी और ट भी। ठीक है, तो ये जो श है ये मूर्धन्य ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऋतुषाणाम मूर्धा होता है। तो राश प्लस त्रम बनेगा राष्ट्रम। ये जो श है वो ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ भी जो श है वो ट में चेंज हो रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास शब्द पेष्ट। ठीक है, ठाने ट बनेगा ये। फिर उद प्लस डयनम, अब द लेटर कहाँ है, थर्ड पोजीशन इसने, तो थर्ड को हम नंबर थर्ड से ज्वाइन करेंगे, तो क्या बना, डयनम, उड्डयनम। द जो है वो ड में चेंज हो गया है। इश प्लस ता, उच्चारण स्थान सेम है, इसलिए श जो है वो ट में चेंज होगा। हर ग्रुप का पहला लेटर होता है ना बच्चों। ठीक है, तो ता वर्ग में भी पहला लेटर देखा हमने, ट वर्ग में भी पहले लेटर देखा, तो जब श आ गया तो श की तो वैसे भी पोजीशन पहली है, तो पहले को पोजीशन पहले से ही चेंज करेंगे। ठीक है, श ही रिजल्ट आएगा, ट ही रिजल्ट आएगा, ये स त थ द धन रिजल्ट नहीं है, ये तो कन्वर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको। तो चेंज किसको होना है, जो प्लस से पहले लेटर है, फेविकॉल उसी में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो चेंज उसी को होना है, एक्सपेरिमेंट उसी पर किया जा रहा है। ठीक है, और ऑर्डर की तरह फिट हो गए ऊपर आकर। ष्टुत्व और शुचित्व संधि समझ में आ गई सबको। अब हम नेक्स्ट संधि करते हैं, जश्त्व संधि। इसका नाम तो आपने स्कूल लेवल पर भी सुना होगा, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर, पढ़ा था ना। अब हम इसको करते हैं थोड़ा डिटेल से। झलाम जशो अंते, ये है इसका सूत्र। सूत्र हमेशा याद रखिएगा। झल किसको कहते हैं, जो वर्ग के अक्षर होते हैं ना हमारे, 24 अक्षर यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए, हटाया क्या गया है, हर ग्रुप के 5 वहाँ जो लेटर है ना, क ख ग घ ण हटा दिया, च छ ज झ ञ हटा दिया, 5वां लेटर हटा दिया हर ग्रुप से, और य र ल व भी हटा दिया। तो ये जो अक्षर बचे हैं 24 अक्षर, इनके बाद अगर झश आ जाता है, झश में आ जाते हैं वर्ग के तीसरे अक्षर और चौथे अक्षर। तीसरे चौथे अक्षर कौन से होंगे, जैसे क वर्ग का ग, क ख ग, फिर च वर्ग का च छ हटा दो ज झ, ट वर्ग का ट ठ हटा दो तो ड ढ, त वर्ग का ता था हटा दो तो द ध, प वर्ग का पा फा हटा दो ब भ। ठीक है, इस टाइप से। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये कहता है कि जो झल प्रत्याहार है उसके बाद अगर झश प्रत्याहार आता है तो झल जो है वो जश में चेंज हो जाता है। जश प्रत्याहार क्या है, ये झश प्रत्याहार है।
ये जश प्रत्याहार है। ठीक है बच्चों, झल के बाद झश आने पर झल जो है वो जश में चेंज हो जाएगा। जश में हर ग्रुप के तीसरे अक्षर, तो झल चेंजेस टू जश। हमने क्या सीखना है? झल चेंजेस टू जश। और झल में कौन से लेटर हैं? हर ग्रुप के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर। श का पूरा ग्रुप है, फिर ह है और 24 अक्षर। कौन से लेटर नहीं है ये ध्यान रखिए। कौन से लेटर नहीं है इसमें बच्चों? हर ग्रुप का 5वां अक्षर और यरलवा। इसके अलावा स्वर सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने स्कूल लेवल पर जब ये संधि करी थी ना, तो सीबीएसई में आपके लिए एक नियम था, प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, यानी फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। तो ये ट फर्स्ट लेटर था, ट चेंजेस टू ड, ट ठ ड, तो बन गया षडानन। सु प्लस अंता प फ ब, अच प्लस अंता च छ ज, अजंता, ट ठ ड, षड दर्शनम और दिग्गज क ख ग। तो इसमें हमने क्या सीखा? जो अब हम करने जा रहे हैं, हमने स्कूल लेवल पर करा था कि फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर, लेकिन फर्स्ट लेटर नहीं, पूरा ग्रुप है यहाँ पर। हम जब कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं और कॉलेज लेवल की जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो जस्ट संधि को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे नर्सरी में बच्चा जो होता है वो ABCD सीखता है, लेकिन बड़े होते हैं तो फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो आगे आगे डीप में होता है। तो जस्ट संधि आपने कंप्लीट नहीं पढ़ी थी, आपने सिर्फ नियम पढ़ा था फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर। तो अब हम क्या करें कि जो पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप का कोई भी लेटर आ जाए वो थर्ड लेटर में चेंज होगा। क वर्ग आएगा तो ग में चेंज होगा, च वर्ग आएगा तो ज में चेंज होगा, ट वर्ग आएगा ड में, त वर्ग आएगा द में और प वर्ग आएगा तो ये ब अक्षर में चेंज होगा। और श जो है ज में चेंज होगा, श जो है ड में चेंज होगा, स होगा द में। अब आप कहोगे मैम ये तो कोई ग्रुप होता नहीं है, तो ये कैसे हो गया? बच्चों ये जो प्रोसीजर है ये उच्चारण स्थान को लेकर चल रहा है। स्थानीय अंतरतमः एक सूत्र होता है जिसके अकॉर्डिंग उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग भी चेंजेस होते हैं। अब उच्चारण स्थान से भी प्रश्न आता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। इच्छुशानाम तालु, ये हमने याद किया था। इच्छुशानाम में तालु में क्या याद करता है? ई, च वर्ग और श, इनका तालु स्थान होता है। तो जिसका स्थान तालु, वो तालु में ही चेंज होगा ना। तो श जो है वो च वर्ग में चेंज हो रहा है। तो च वर्ग में हमें यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? थर्ड लेटर चाहिए। जश में, ठीक है, 3/4 लेटर होते हैं ना, तो इसमें श में हम ज में चेंज करेंगे। ठीक है, तो श किस में चेंज होगा? ज में चेंज होगा। श जो है ज में चेंज होगा क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। जो श है वो ड में चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ऋटुरषाणाम मूर्धा। ठीक है, फिर उसके बाद है स। स लेटर जो है वो द लेटर में चेंज होगा। त थ द, द हम थर्ड लेटर में चेंज कर रहे हैं ना सबको। ठीक है, तो थर्ड लेटर में हम चेंज कर रहे हैं। तो त जो लिड़तुल सा नाम दंता होता है, तो ल त स का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो दंत को दंत में ही चेंज करेंगे। क्लियर? तो जैसे हमने एक एग्जाम पढ़ा, युद्ध, युद्ध शब्द आपका सुना हुआ है, तो ये बनता कैसे? युद्ध प्लस ध। जो युद्ध में ध लेटर है ना, युद्ध में ये शब्द है युद्ध, तो ये युद्ध में युद्ध जो शब्द है इसका जो ध है वो कौन से ग्रुप का है? त वर्ग का है। तो त वर्ग का लेटर जो है उसके तीसरे अक्षर में चेंज होगा। तो त वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? त थ द, तो द बन गया। तो इसीलिए आपको युद्ध में द भी नजर आ रहा है और ध भी नजर आ रहा है। युद्ध, ये द भी है और ध भी। ध तो यहां से आ गया और ये जो था ये द में कन्वर्ट हो गया। उपलब्ध, लब धातु आपने पढ़ी है। उपलब्ध प्लस धा होता है तब उपलब्धा बनता है। भा कौन से ग्रुप का है?
देखिए प फ ब, ये भा जो है वो प वर्ग का है, तो प वर्ग का हमें फिर कौन सा अक्षर देखना पड़ेगा, इसका तृतीय अक्षर देखना पड़ेगा। तो तृतीय अक्षर क्या है इसका, भा का, प फ ब, तो ब हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या देखा, उपलब्धा, बुद्धि, बुद्धि होती है ना, सबके पास बुद्धि होती है, तो बुद्धि में बुध शब्द है, ये जो बुध है और उसमें धी लगाया गया है, तो ध जो है वो कौन से उसका है, त वर्ग का है, और त वर्ग का तृतीय अक्षर क्या है, द, तो यहाँ पर आप द देख रहे हैं, बुद्धि। ऐसे बनता है शुद्धि, वाक्य शुद्धि कीजिए। शुद्धि में भी ऐसे ही लिखते हैं ना जैसे बुद्धि लिखते हैं, वैसे हम शुद्धि लिखते हैं, तो शुद्धि में भी शुद्ध प्लस धी है बच्चों, ठीक है। तो ये संधि है हमारी जश्त्व संधि। अब हमें चर्त्व संधि करेंगे। चर्त्व संधि का सूत्र है खरी च, सूत्र हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हमें खर वर्ण को देखने, कौन से खर वर्ण, कौन से, वर्ग के पहले दो अक्षर और श श स, परे होने पर यानी कि प्लस के बाद होने पर, और प्लस से पहले क्या है, झल वर्णों के स्थान पर प्लस से पहले ये लेटर होने चाहिए। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और श श स के स्थान पर चर वर्ण होते हैं। चर वर्ण कौन से हैं, क च ट त प श श। ये कहाँ से पता चलता है हमें, माहेश्वर सूत्रों से पता चलते हैं ये सारे, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र पता होने चाहिए आपको। तो इसमें हमने क्या सीखा बच्चे, कि झल के बाद खर होने पर, झल एक प्रत्याहार है जिसमें ये वर्ण आ रहे हैं, उसके बाद खर एक प्रत्याहार है जिसमें ये वर्ण आ रहे हैं, तो यहाँ पर झल के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाएगा, और चर प्रत्याहार की ये वर्ण है, जैसे सद प्लस कारह, सद प्लस कारह, तो हमें क च ट त प श स में से कौन सा लेटर लेना है, देखिए। तो इसमें से हम कौन सा लेटर सेलेक्ट करेंगे बच्चों, त, ये रहा त लेटर। हमने त क्यों करा, हमने इसमें करा क्योंकि द और द एंड ता का उच्चारण स्थान सेम है। यहां भी फिर उच्चारण स्थान की बात हो गई ना, तथा द दंत है इनका उच्चारण स्थान, इसलिए जब भी चेंज होंगे अपने सेम उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगी। तो काचा टप में से हमें कौन सा लेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, त। विपद काला, अब जैसे यहाँ पर द था ऐसे यहाँ पर द है, ऐसे यहाँ पर द है, तो ये द लेटर जो है वो त लेटर में चेंज हुआ है। अब है कुंभ प्रस प्रांत, कुंभ जो भ लेटर है, भ लेटर कौन से उससे आया बच्चों, प फ ब भ, तो ये हमारे पास कौन से ग्रुप का है, प वर्ग का है। तो प वर्ग में पहला लेटर क्या है, प, तो ये किस में चेंज होगा, प में। तो ककुभ प्रांता का क्या बना, ककुभ प्रांता, तो इसमें क्या हुआ, भ चेंजेस टू प, दोनों का स्थान ओष्ठ है ना, प फ ब भ, जब आप बोलते हो दोनों लिप्स टकराते हैं ना आपस में बच्चों, तो उच्चारण स्थान में यही से आपने सीखा था, पद्मानिया नाम ओष्ठ। उद प्लस पन्ना वही है, द को आपने ता कर दिया। ये जश्त संधि के ऑपोजिट संधि है, उसमें फर्स्ट लेटर को थर्ड कर रहे थे, इसमें थर्ड को फर्स्ट कर रहे हैं। थर्ड को फर्स्ट, ये मैंने एक सिंपल फर्स्ट स्टेज बताई है, इसमें पूरा ग्रुप है, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर या फिर श श स ह। जहां भी आपको डाउट हो आप उच्चारण स्थानों को देख लीजिएगा। अब है मो अनुस्वारा, ये तो संधि बहुत आसान है बच्चों। पदांत म के बाद ये जो म अक्षर है, इसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, स्वर नहीं ओनली व्यंजन,
तो म चेंजेस टू अनुस्वार, बस यही एक संधि है। मो अनुस्वारः, ये इसका सूत्र है। जैसे हरिम बंदे व आ गया तो यहाँ पर अनुस्वार आ गया, ये आ गया ना अनुस्वार। ग्रहम बंदे में ये अनुस्वार हो गया। आप जब संस्कृत में लिखते हैं कहीं बिंदी डाल देते हैं, कहीं बिंदी नहीं डालते हैं ना, तो ये बिंदी जो अनुस्वार है क्यों डलती है? क्योंकि प्लस के बाद कोई व्यंजन आ रहा है। त्वम पठसी, दुखम प्राप्नोति, ग्रहम गच्छति, देख रहे ना, सत्यम वद, इसमें ये सारे व्यंजन हैं। व्यंजनों के कारण माँ जो है अनुस्वार में चेंज हो गया है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार संधि। ये आपने 10th बोर्ड में भी पेपर में किया था। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये है हमारे पास अनुनासिक संधि। जो आप करते थे ना, फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर, प्लस के बाद अगर फिफ्थ लेटर आता था तो आप फिफ्थ में चेंज करते थे, अदरवाइज आप थर्ड में चेंज करते थे। तो ये अनुनासिक संधि भी आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। पद के अंत में यर यानी कि ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए और उसके बाद अनुनासिक हो, यानी कि प्लस के बाद कोई फिफ्थ लेटर है तो उसे आप फिफ्थ में ही चेंज करोगे। प्लस के बाद ये फिफ्थ लेटर है ना, तो इसको का फिफ्थ लेटर क्या होगा? हम लिखते हैं का, ख, ग, घ एंड ण। तो फिफ्थ लेटर क्या हुआ? ण। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका? वांग मूलम। क्लियर? फर्स्ट लेटर फिफ्थ में चेंज हो गया, ये हमने स्कूल लेवल की संधि में किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे जस्ट संधि में पूरा ग्रुप था, तो यहाँ पर ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए और उसके बाद अनुनासिक हो, ये लेटर आ जाए, तो फिर यही आंसर होगा। यानी कि प्लस से पहले जो भी जिस भी ग्रुप का अक्षर आया है, उस ग्रुप का जो अक्षर है वो अपने फिफ्थ लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा तत् प्लस नाम, तो ता का फिफ्थ लेटर क्या होता है? त, थ, द, ध, न। तो हमें कौन सा लेटर मिला? न। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? तन्नाम। है ना आसान संधि? वहाँ आप फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ कर रहे थे, जैसे फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड कर रहे थे जस्ट में। लेकिन यहाँ पर जब आपकी सीनियर क्लासेस हो जाती हैं, यहाँ पर सीनियर एग्ज़ाम्स होते हैं ना आपके, कंपटीशन लेवल के आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इसमें पूरा ग्रुप ऐड हो जाता है। यानी कि क है तो ओनली क नहीं, क का पूरा ग्रुप, तो पूरे ग्रुप में ये लास्ट लेटर हमने छोड़ देने हैं। तो यहाँ पर क्या, लास्ट लेटर यहाँ पर आ गए हैं, तो पद के अंत में ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए, यानी प्लस से पहले जो है उसमें आपका कोई भी लेटर आ जाए लेकिन ह नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब हम नेक्स्ट संधि करते हैं, पर सवर्ण। इसका सूत्र ये है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद य यानी श, श, स, ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार पर सवर्ण अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। वा पदांत से नेक्स्ट सूत्र है, पदांत अनुस्वार के बाद य होने पर अनुस्वार को पर सवर्ण आदेश विकल्प से होता है, यानी कि यहाँ ऑप्शनल है और यहाँ पर कंपलसरी है। ये ऑप्शनल है ये वाला, ठीक है। सेकंड रूल जो है ये विकल्प का है, मतलब कि ऑप्शनल है, आपकी इच्छा पर है। और लेकिन ये जो है ये अनिवार्य है, कंपलसरी है कि ये होगा ही होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पर है प्लस कित, ये जो क लेटर है इसका फिफ्थ लेटर हमें ढूंढना होगा। क का फिफ्थ लेटर क्या होता है बच्चों? ण। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये अण आपको मिल गया। यहाँ पर आपको ठ मिल रहा है, तो ठ का जो फिफ्थ लेटर क्या होगा? ण। तो इसलिए यहाँ पर आपको ण मिल रहा है। और च का फिफ्थ लेटर क्या होता है? च, छ, ज, झ, ञ।
ये होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये मिल रहा है। और ट ठ ड ढ ण, तो ट क ण ये हमने कर ही लिया। तो हमें हर ग्रुप का 5th लेटर पता होना चाहिए। क का मिल गया, च का मिल गया, ट का, त का बच्चों न होता है और प का होता है म। अब यहाँ पर तो जो संधि है ये अक्षर के साथ है तो कंपलसरी है। यहाँ पर जब ये शब्द के साथ हो गई, जैसे त्वम एक शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अपनी पदांत में जो है ये आपका कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर त्वम करोषि भी लिख सकते हो, त्वं करोषि भी लिख सकते हो और आप त्वम करोषि भी लिख सकते हो। 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे ही लिखोगे संप्रक्तौ, ठीक है। अक्षर के साथ है तो आप कंपलसरी लिखोगे, शब्द के साथ है तो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई संधि आपको। अब हम करते हैं पूर्व सवर्ण संधि। इसका ये सूत्र है, जयो हो अन्य तरस्याम। जय जो प्रत्याहार है एक, इसके बाद ह आ जाए तो जो ह लेटर है ना वो विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है, यानी कि 4th अक्षर में चेंज हो जाता है। हमने जश्त्व में अभी तक हमने तीसरा अक्षर पढ़ा, अब हम कर रहे हैं चौथा अक्षर। याद रहेगा चौथा अक्षर। तो पहले हमें करनी होती है जश्त्व संधि इसमें, जैसे वणिक प्लस हसती, तो इसमें का जो है वो ग में चेंज हुआ, कौन से? जश्त्व संधि के कारण। अब ये जो झयो वाली संधि है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बन गया? वणिग हस्ती, और एक वणिग हस्ती, ये नियम जो है विकल्प से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें 2 संधियां मिक्स हैं, एक तो जश्त्व संधि से जो हमने आंसर कर दिया उस आंसर के बाद ये संधि अप्लाई हो रही है। तो वणिग, वणिक प्लस हस्ती वणिग हस्ती बना, ठीक है। तो जैसे हमने करा वणिक प्लस हस्ती, तो आंसर आपने करा वणिग हस्ती। फर्स्ट लेटर थर्ड में चेंज कर दिया ना। अब फिर इसका भी एक अलग से अदर क्वेश्चन बन गया कि वणिग प्लस हस्ती, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें जब हमारे पास वणिग प्लस हस्ती आ गया तो ये जय वर्ण का हो गया ग, इसके बाद आ रहा है हा, तो इस हा को हम विकल्प से ह के कारण ग को हम चतुर्थ अक्षर में बदलेंगे। तो चतुर्थ अक्षर कौन सा हुआ बच्चों इसमें? का खा ग घ, तो इसलिए आपको यहां पर घ नजर आ रहा है। ऐसे ही जगत हितम, त थ द ध, यहां पर ध नजर आ रहा है और ये विकल्प से द नजर आ रहा है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जश्व संधि में फर्स्ट लेटर को थर्ड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर झय प्रत्याहार में जब हम माहेश्वर सूत्रों से झय प्रत्याहार लेते हैं तो झय के जो अक्षर हैं अगर वो प्लस से पहले आ जाएं, ठीक है, झय प्रत्याहार के अक्षर प्लस से पहले आ जाएं और उसके बाद ह अक्षर आ जाए, तो ये झय प्रत्याहार के अक्षर हैं, ये चौथे अक्षर में बदलेंगे, चतुर्थ अक्षर में बदलेंगे, 4th लेटर में बदलेंगे। जैसे ग का 4th लेटर है घ, क ख ग घ, सेकेंड लास्ट लेटर जो होता है वर्णमाला में हर ग्रुप का, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट हमने कर लिया है, तो बच्चों अब हम व्यंजन संधि के जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। फिर मैं आशा करती हूँ कि आपको ये व्यंजन संधि के जो हमने पार्ट समझाए सब समझ में आ गए होंगे। और बच्चों अपने पुराने वीडियोस भी देखते रहिएगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी का हर वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इसमें से आपको 50 नंबर का पेपर आता ही आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।